एवरीवन, वेलकम टू साइनेक्स क्लासेस। आज की वीडियो हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। तो इस भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि झीलें क्या होती हैं। तो झीलें क्या होती हैं? यह एक ऐसा स्थिर जल निकाय है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। यहाँ पानी नहीं होगा, यहाँ पर भूमि होगा। तो एक ऐसा स्थिर जल निकाय जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? भूमि से घिरा होता है। और यहाँ पे जो भी मैंने झीलें हैं वो मानचित्र के माध्यम से कवर की हैं, और झीलें पढ़ने के साथ साथ हम उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख। लद्दाख में जो झीलें स्थित हैं वो कौन कौन सी हैं? लद्दाख में जो झीलें स्थित हैं उसमें से एक है पहले पैंगोंग झील। तो लद्दाख में याद रखनी है पैंगोंग झील। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख। और दूसरी झील कौन सी है? सो मोरारी। इसमें सो मोरारी, दूसरी झील क्या हो जाएगी? सो मोरारी। तो सो मोरारी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं उनमें से सबसे पहले है बूलर झील। बूलर झील जो है वो भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो कौन सी हो जाएगी? बूलर झील। उसके बाद अनंतनाग झील, डल झील, मानसर झील, बैरीनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील। देखिए यहाँ पे बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, अनंतनाग। तो ऐसे याद रखेंगे कि जितने भी जो नाग नागिन हैं, ठीक है, जितने भी नाग नागिन हैं वो सब कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ऐसे करके आसानी से हम इन झीलों को याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको। तो पहले है गोविंद सागर झील, उसके बाद सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील। देखिए यहाँ पे सूरज और चंद्र, यानी कि जो सूरज चंदा है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे याद हो जाएगा कि सूरजताल और चंद्रताल कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण झीलें। तो जो उत्तराखंड की झील हैं उसमें से सबसे पहली है रूपकुंड झील। इस रूपकुंड झील को हम कंकाल झील भी कहते हैं। उसके बाद भीमताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, नौकुचिया ताल झील और खुरपा ताल झील। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर सब में ताल 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 लगा हुआ आ रहा है, राकसताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। तो जितने भी ताल लगे हुए होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, लेकिन याद रखेंगे सूरज और चंदा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे सिक्किम में स्थित चोलामू झील। ये जो चोलामू झील है ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? चोलामू झील। उसके बाद असम में एक झील याद रखेंगे, चपनाला झील। तो चपनाला झील कहाँ है? असम में। उसके बाद राजस्थान की कुछ झीलें जैसे कि सांभर झील। उसके बाद पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद और डीडवाना और पुष्कर, ये सब झीलें कहाँ पर हैं? राजस्थान में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। और एक झील और यहाँ पाई जाती है पीलीभीत में जिसका नाम है फुलर झील। तो फुलर झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम याद रखेंगे उड़ीसा में है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और यह चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील क्या हो जाएगी? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद एक झील और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। इस झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मिजोरम में कौन सी झील पाई जाती है? पाला झील। तो पाला झील कहाँ है? मिजोरम में। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक झील है भोजताल झील, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं मैंने वही लिखी हैं, तो इन्हीं को अच्छे से याद करना है, एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद है गुजरात। तो गुजरात के लिए एक नल सरोवर झील जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नल सरोवर झील कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरी याद रखेंगे उकाई झील और नारायण झील, ये कहाँ पर हैं? गुजरात में।
वहाँ की है। उसके बाद एक है लोनार झील। ये लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और यह अपना रंग बदलती है और यह एक मात्र ऐसी झील है जो रंग बदलती है और इसका निर्माण जो है वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। उसके बाद याद रखेंगे पंपा सागर झील जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2 झीलें याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे पुलिकट झील और एक याद रखेंगे नागार्जुन सागर झील। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? पुलिकट झील। ठीक है, उसके बाद केरल में याद रखेंगे अष्टमुदी झील। इसमें नौकायन के समय नौकायन की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, उसके बाद सस्थमकोट्टा और वेम्बनाथ झील, ये दोनों केरल में है। तमिलनाडु में एक स्टेनली जलाशय है, इसको भी याद रखेंगे। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जो भी भारत की महत्वपूर्ण झीलें थीं उनको कवर किया है। और अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।